मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक गांव ललोई में 17 साल बाद 6 जून को पहली बार ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकली। कारण था गांव में वर्षों से चली आ रही परख प्रथा, जिसमें हत्या जैसी वारदात के बाद गांव में शादी विवाह पर रोक लगा दी जाती है। ये विधान था। आज भी बहुत से लोग, हम अनेक शादियों में जाते हैं तो गांव वालों के मुताबिक पूर्व प्रथा के कारण अब तक 60 से ज्यादा बेटियों की विदाई गांव के बाहर करनी पड़ी, पर गरीब परिवारों की परेशानी देखते हुए गांव वालों ने परख प्रथा खत्म करने का फैसला किया और पूरे गांव ने मिलकर एक गरीब बेटी का पुण्य विवाह करवाया। इस शादी के साथ ही गांव में वर्षों बाद शहनाइयों की गूंज सुनाई दी। साथ ही बीते 17 वर्ष बाद हुए पहले विवाह समारोह में पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक श्री भूपेंद्र सिंह ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और इस कुरीति की जंजीर को तोड़कर फेंकने के लिए ग्रामवासियों को बधाई दी। राजगढ़ जिले के गरीब आदिवासी परिवार की बेटी मानसी गौड़ का रिश्ता दमोह जिले के नरसिंहगढ़ में तय हुआ था। गांव वालों ने मानसी के परिवार से मुलाकात कर शादी ललोई गांव से धूमधाम से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बेटी के पिता ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद 6 जून को ललोई गांव से मानसी की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से की गई। गरीब परिवारों की इसी समस्या को देखते हुए गांव वालों ने परख प्रथा खत्म करने का निर्णय लिया। इसके लिए पूरे गांव की सहमति से एक गरीब बेटी का पुण्य विवाह करवाने का फैसला हुआ। इस विवाह के लिए गांव में 3 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया और पूरे गांव ने मिलकर शादी की तैयारियां की। यह है ललोई गांव और हम यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे यहाँ पर जो चौपाल लगती है, यहाँ पर लोग बैठते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे जो गांव की ये कुप्रथा थी या किंवदंती का है, तो उसको लेकर हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या ये मानते हैं, क्या यहाँ की जो कुप्रथा थी वह कैसे समाप्त हुई, कैसे शुरू हुई। क्या नाम है हमारा शिवराज सिंह। क्या ये कुप्रथा जो अभी ये 16-17 साल से चल रही थी, हमारे तो शादी में करते किस कारण है? अरे यहाँ पर एक मर्डर हो गया था। किसका? किसी का। हाँ। बहुत पहला जी। ये समय इतने करत रहे शादी, तो यहाँ के ग्रामीणों ने तय किया था आके जब तक दूसरी सगाई न हुई, हाँ, जब तक ब्याह ने कर। अच्छा, फिर दादा 17 साल बाद अब ये कुप्रथा हटी है तो क्या मानते हैं? खत्म हो गई मान लो कुप्रथा, तब तो शादी यहीं करेंगे, यहीं से होंगी। अभी इसके पहले कहाँ होती थी? जब उसके पहले तो जिसकी जहाँ व्यवस्था बन जाती, कोई मंदिर पे चला जाता, कोई कहीं भी बाहर मेड़े के बाहर खेतों में वो भी कर लेती थी, कहीं से भी कर लेती थी शादी। तो जो एक कुप्रथा थी जो यहाँ पहले बुजुर्गों ने लगाई हो, जो जिसने भी, तो क्या मानते हैं कि उससे कितना जो कमी आई या फिर यहाँ पे वो उससे कहा है पूरे गांव को परेशानी थी, क्या बाहर जाना पड़ता था, सब सामान रोज सब व्यवस्था बनाओ, इसे समस्या होती थी, इसलिए हमारे गांव वालों ने यहाँ सब गांव बस्ती के सहयोग से भाई, सबके सहयोग से। हाँ, गरीब कन्या थी। हाँ, गरीब कन्या का विवाह। तो अब जो विवाह हो गया है इसके बाद अब यहाँ से, हाँ, यहाँ से चालू हो जाएगा अब सब लोग यहीं से करेंगे। इसके पहले बंद थी सर। हाँ, इसके पहले। तो मुझे सुन रहे हैं जैसे ये जो कन्या थी जो गांव की नहीं थी और बाहर से। हाँ, बाहर से आई। अच्छा, मतलब जो अपनी कुप्रथा थी उसको नष्ट करने के लिए। हाँ, बाहर से बुला के कन्या और लड़का भी बाहर से माने सब सहमति के साथ। जो परख प्रथा थी, हाँ, अब ये खत्म हो गई है और अब लगातार यहाँ पे बच्चियों की शादी होगी। हाँ, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी कोई समस्या नहीं? कोई समस्या जब ये लगी थी तो क्या समस्याएं आ रही थी? समस्या ये होते के माने कहते एक्सीडेंट हो रहा है समस्या होती रही। अच्छा। और तो हमारे कहीं जा नहीं पाती, गांव में रिश्तेदारी ने गांव में करती, देखने के लाने आ पाती। इस कुप्रथा के बारे में जब हमने लोगों से चर्चा की तो अन्य जानकारियां हमको मिली, जो हमने अपने कैमरे में रिपोर्ट की और हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार यह कुप्रथा इस सागर जिले के गांव में चल रही थी, जो 17 साल से लागू थी। पिछले दिनों ही यह कुप्रथा परख प्रथा के नाम से जानी जाती थी, जो वह खत्म हुई। प्राइम न्यूज़ के लिए सागर से अभिषेक रजक।